जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए। क्या यह दृश्य आपको जाना पहचाना नहीं लगता? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 7 समुंदर पार बैठे किसी अजनबी की छींक हमें वीडियो कॉल पर सुनाई दे जाती है, लेकिन हमारे ठीक बगल में बैठे हमारे अपने पिता, हमारी माँ या हमारे जीवन साथी की सिसकियां हमें सुनाई नहीं देती। हमने दूरियों को तो मिटा दिया, लेकिन नजदीकियों का गला घोंट दिया। आज हम इसी सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे, जिसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज का विषय कोई सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी का एक कड़वा सच है। एक ऐसा सच जिसे हम रोज जीते हैं, लेकिन स्वीकार करने से डरते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था कि जागरूकता ही जीवन है और बेहोशी मृत्यु है। आज हम तकनीक के नशे में इतने बेहोश हो चुके हैं कि हमें अपने घर का दर्द नजर नहीं आता। आज हम इस समस्या की जड़ों को खोदेंगे और बुद्ध के बताए मार्ग से इसका समाधान ढूंढेंगे। यह एक गहरी यात्रा होगी, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप भी जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को आज के संदर्भ में देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि सत्य की यह यात्रा कभी रुके नहीं। आइए इस चर्चा के पहले भाग में प्रवेश करते हैं। निकटता का महान भ्रम। आज मानव सभ्यता एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। अगर हम तकनीकी विकास की दृष्टि से देखें, तो यह हमारा स्वर्ण युग है। हमारे हाथों में ऐसे यंत्र हैं जो हमें ईश्वर तुल्य शक्तियां देते हैं। आप यहां बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बात कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है, लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है, और हमने जो कीमत चुकाई है वह बहुत भारी है। वह कीमत है हमारी संवेदना और हमारी उपस्थिति। बुद्ध ने संसार को माया या भ्रम का जाल कहा था। आज का यह डिजिटल संसार उस माया का सबसे परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड रूप है। यह हमें एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। धोखा यह है कि हम जुड़े हुए हैं। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो आपको लगता है कि आप दुनिया के संपर्क में हैं। आप हजारों मील दूर हो रही किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। किसी देश में युद्ध हो रहा हो, तो आप यहां बैठकर दुख का इमोजी बना देते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन क्या वह संवेदना वास्तविक है? बुद्ध कहते हैं कि करुणा जन्म प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। जो हमारे सामने है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसके प्रति जागना ही सच्ची करुणा है। आज विडंबना यह है कि हमारे पास दुनिया को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीन, टेलीस्कोप तो है, लेकिन खुद को और अपने बगल में बैठे इंसान को देखने के लिए दर्पण, मिरर नहीं है। हमारी दृष्टि बहुत दूरगामी हो गई है, लेकिन वह उतनी ही उथली किलोस भी हो गई है। जरा उस घर की कल्पना करें जहां शाम को सब लोग काम से लौटते हैं। पहले के समय में यह वह समय होता था जब दिन भर का सुख दुख साझा किया जाता था। एक व्यक्ति के चेहरे की थकान दूसरा व्यक्ति पढ़ लेता था। आंखों ही आंखों में संवाद हो जाता था। आज तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? यह एक वाक्य किसी के दिन भर के तनाव को कम करने के लिए काफी होता था। लेकिन आज का दृश्य क्या है? घर के सदस्य शारीरिक रूप से एक ही छत के नीचे हैं। वे एक सोफे पर बैठे हैं। उनके शरीरों के बीच की दूरी शायद 2 इंच भी नहीं है, लेकिन उनके चेतना के बीच की दूरी हजारों मील की है। पिता अपने ऑफिस के ईमेल में खोया है या न्यूज देख रहा है। माता अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में व्यस्त है। बच्चे अपने ऑनलाइन गेम्स या दोस्तों की दुनिया में डूबे हैं। वे सब वहां हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है। कोई भी यहां नहीं है जो इस कमरे में घट रहा है। इस स्थिति को बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में समझें तो यह स्मृति लोप, लॉस ऑफ माइंडफुलनेस की चरम अवस्था है। बुद्ध का पूरा जोर इस बात पर था कि हम अभी और यहीं, हियर एंड नाउ में जिएं। जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में घटित होता है। आपका अतीत एक याद है, आपका भविष्य एक कल्पना है। केवल और केवल यह क्षण सत्य है, और इस सत्य क्षण में आपके बगल में बैठा व्यक्ति ही वास्तविक है। जब आप स्क्रीन में खोए होते हैं तो आप वर्तमान से पलायन कर रहे होते हैं। यह एक तरह का नशा है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी वास्तविकता से भागता है, वैसे ही हम डिजिटल दुनिया में जाकर अपनी आसपास की ठोस, कभी कभी उबाऊ या कभी कभी दर्दनाक वास्तविकता से भागते हैं।
समस्या यह नहीं है कि हम दूर वालों से जुड़ रहे हैं। समस्या यह है कि यह जुड़ाव विस्थापन, रिप्लेसमेंट की कीमत पर हो रहा है। हमने दूर के आभासी वर्चुअल रिश्तों से अपने नजदीकी वास्तविक रिश्तों को विस्थापित कर दिया है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमें हजारों मील दूर किसी सेलिब्रिटी के ब्रेकअप का दर्द तो महसूस होता है, लेकिन हमारे बगल में बैठा हमारा जीवन साथी किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उसकी आंखों में तैरती नमी हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसे देखने के लिए हमें अपनी गर्दन स्क्रीन से उठानी होगी और अपनी चेतना को वहां से हटाकर यहां लाना होगा। और यह काम अब हमें बहुत मुश्किल लगने लगा है। यह ध्यान का संकट, क्राइसिस ऑफ अटेंशन है। हमारी जो सबसे कीमती पूंजी है, हमारा ध्यान, उसे इन चमकदार स्क्रीनों ने हाईजैक कर लिया है। जब हमारा ध्यान ही हमारे पास नहीं है, तो हम उसे अपने प्रियजनों को कैसे देंगे? और बिना ध्यान दिए प्रेम या करुणा का जन्म असंभव है। हम एक महान भ्रम में जी रहे हैं कि हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, जबकि सच ये है कि हम अपने ही घरों में अजनबी बनकर रह गए हैं। यह वह पहला चरण है जिसे हमें स्वीकार करना होगा कि हमारी तरक्की ने हमें भावनात्मक रूप से अपंग बना दिया है। अनुपस्थित उपस्थिति की पीड़ा, द एगनी ऑफ एब्सेंट प्रेजेंस। जब हमने यह स्वीकार कर लिया कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं, तो अब हमें उस भ्रम के परिणामों को समझना होगा। आखिर पास बैठे इंसान को अनदेखा करने से क्या नुकसान हो रहा है? बुद्ध ने कहा था, सब्बे संखारा दुखा, यानी सभी निर्मित वस्तुएं या स्थितियां अंततः दुख का कारण बनती हैं यदि हम अज्ञानता में जीते हैं। आज की यह डिजिटल अज्ञानता हमारे घरों में एक नए प्रकार के दुख को जन्म दे रही है। इस दुख का नाम है अनुपस्थित उपस्थिति, एब्सेंट प्रेजेंस का दुख। मान लीजिए आप किसी को अपनी कोई गहरी पीड़ा या खुशी की बात बता रहे हैं। आप बहुत उत्साह या दर्द के साथ बोल रहे हैं और अचानक आपकी नजर सामने वाले पर पड़ती है और आप देखते हैं कि वह आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। उसकी उंगलियां फोन पर चल रही हैं और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान है जिसका आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। उस क्षण आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है कि आपका होना या न होना बराबर है। आपको अस्वीकृति, रिजेक्शन का गहरा एहसास होता है। यह एक ऐसा घाव है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यह मन के बहुत गहरे तल पर चोट करता है। जब एक बच्चा अपनी बनाई हुई ड्राइंग लेकर दौड़ता हुआ माता पिता के पास आता है और माता पिता बिना स्क्रीन से नजर हटाए कह देते हैं, हम अच्छा है, बाद में देखेंगे, तो उस बच्चे के भीतर कुछ टूट जाता है। उसे लगता है कि वह उस चमकदार यंत्र से कम महत्वपूर्ण है। जब एक पत्नी या पति दिन भर के संघर्ष के बाद घर आता है और उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सब अपनी अपनी आभासी दुनिया में व्यस्त हैं, तो उनके भीतर एक गहरा अकेलापन घर कर जाता है। यह अकेलापन उस अकेलेपन से बहुत अलग है जब आप वास्तव में अकेले होते हैं। भीड़ में, परिवार के बीच रहकर भी अकेला महसूस करना, यह आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे गहरी चाहत होती है सुने जाने की, समझे जाने की और स्वीकारे जाने की। जब हम अपने पास बैठे व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान, अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, तो हम उसे यह संदेश देते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। यह ध्यान देना ही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। लेकिन जब हम यह ध्यान स्क्रीन को दे देते हैं, तो हम अपने रिश्तों को ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वे रिश्ते घुटने लगते हैं और मर जाते हैं। हम डिजिटल दुनिया में एम्पैथी, सहानुभूति का बहुत दिखावा करते हैं। किसी की दुखद पोस्ट पर सड रिएक्ट करना या RIP लिखना बहुत आसान है। इसमें 1 सेकंड लगता है और हमारी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। यह बहुत ही सस्ती करुणा है। लेकिन पास बैठे इंसान का हाथ पकड़कर शांत बैठना, उसकी आंखों में देखना, उसके कड़वे शब्दों को बिना प्रतिक्रिया दिए सुनना, यह असली करुणा है। यह मुश्किल काम है। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें समय चाहिए, इसमें आपको अपनी डिजिटल दुनिया से लॉग आउट होना पड़ता है, क्योंकि यह मुश्किल है और इसमें मेहनत लगती है। इसलिए हम आसान रास्ता चुनते हैं। हम स्क्रीन में छिप जाते हैं। स्क्रीन हमें एक सुरक्षा कवच देती है जहां हमें वास्तविक भावनाओं के ज्वार भाटे से नहीं जूझना पड़ता।
इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे घरों में संवादहीनता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का कैंसर फैल रहा है। छोटी छोटी गलतफहमियां जो 2 मिनट की आमने सामने की बात से सुलझ सकती थीं, वे महीनों तक खिंचती हैं और बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि कोई भी नजरें मिलाकर बात करने को तैयार नहीं है। हम सब अपने अपने इको चैम्बर में बंद हो गए हैं। हमें सिर्फ वही सुनना पसंद है जो हमारी स्क्रीन हमें दिखाती है। अगर पास बैठा व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है जो हमें पसंद नहीं या जो हमारे आराम में खलल डालती है, तो हम तुरंत अपना हेडफोन लगा लेते हैं या स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। यह एक तरह की सामूहिक बेहोशी है। हम जागते हुए भी सो रहे हैं। हम देख तो रहे हैं पर दर्शन नहीं कर रहे। हम सुन तो रहे हैं पर श्रवण नहीं कर रहे। इस स्थिति को बुद्ध अविद्या ज्ञान का गहरा रूप मानते हैं। हम यह भूल गए हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है। जो व्यक्ति आज हमारे बगल में बैठा है वह कल शायद ना हो। तब हमें यह पछतावा होगा कि काश हमने उस दिन फोन रखकर उसकी बात सुन ली होती। दूरियों को पाटने की तकनीक ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि नजदीकियों को संवारने का समय ही हमारे पास नहीं बचा है। यह वह पीड़ा है जो आज हर घर की दीवारों में गूंज रही है, लेकिन जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। वापस अभी और यहीं लौटना, रिटर्निंग टू द हियर एंड नाउ। समस्या विकराल है और दर्द गहरा है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या हमें अपने फोन फेंक देने चाहिए और जंगलों में चले जाना चाहिए? नहीं, बुद्ध का मार्ग कभी भी अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहा। उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ का उपदेश दिया। समाधान तकनीक को त्यागने में नहीं, बल्कि तकनीक के प्रति अपने संबंध को बदलने में है। हमें उपयोगकर्ता, गुलाम नहीं। हमें तकनीक का इस्तेमाल करना है, तकनीक हमारा इस्तेमाल न करे। बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर हम इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं? आइए कुछ व्यावहारिक सूत्रों पर बात करते हैं। 1. डिजिटल उपवास और स्मृति, माइंडफुलनेस का अभ्यास। बुद्ध का सबसे बड़ा उपहार है स्मृति या सति, यानी हर पल जागरूक रहना कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। हमें डिजिटल माइंडफुलनेस का अभ्यास करना होगा। अगली बार जब आपका हाथ जबरदस्ती फोन की तरफ बढ़े, तो एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं यह फोन क्यों उठा रहा हूं? क्या कोई जरूरी काम है या मैं सिर्फ अपनी बोरियत या खालीपन से भागने के लिए ऐसा कर रहा हूं? यह एक पल का ठहराव ही जागरूकता की शुरुआत है। हमें अपने घरों में नो फोन जोन या नो फोन टाइम घोषित करना होगा। जैसे भोजन करते समय कोई फोन नहीं होगा। यह नियम कड़ाई से लागू होना चाहिए। भोजन सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं है, यह परिवार के जुड़ने का एक पवित्र समय है। 2. श्रवण की कला, द आर्ट ऑफ डीप लिसनिंग। बुद्ध ने श्रावक शब्द का प्रयोग किया है, वह जो ध्यान से सुनता है। आज हमें फिर से सुनना सीखना होगा। जब आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे बात करने आए, तो सबसे पहले अपना फोन उल्टा करके रख दें। क्या उसे दूसरे कमरे में रखाएं। अपना पूरा शरीर उसकी तरफ घुमाएं। उसकी आंखों में देखें। सिर्फ उसके शब्दों को ना सुनें, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को सुनने की कोशिश करें। क्या वह डरा हुआ है? क्या वह थका हुआ है? क्या उसे सिर्फ एक आश्वासन की जरूरत है? जब आप किसी को इस तरह सुनते हैं, तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह मूल्यवान है। यह एक बहुत बड़ी चिकित्सा, हीलिंग है। कई बार सामने वाले को समाधान नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ एक ऐसा कान चाहिए होता है जो बिना न्याय जज किए उसे सुन सके। 3. करुणा का केंद्र, पहले पड़ोसी फिर परदेसी। बौद्ध धर्म में मैत्री, लविंग काइंडनेस की भावना का बहुत महत्व है। यह भावना कहती है कि करुणा की शुरुआत हमेशा केंद्र से होनी चाहिए, यानी सबसे पहले खुद से, फिर अपने सबसे नजदीकी लोगों से, और फिर धीरे धीरे उसका विस्तार पूरी दुनिया तक होना चाहिए। हमने इस क्रम को उल्टा कर दिया है। हम दुनिया भर के लिए करुणा दिखा रहे हैं, लेकिन केंद्र को सूखा छोड़ दिया है। हमें वापस लौटना होगा। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे निकालें जब आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिना किसी एजेंडे के बैठें। बस उनके साथ होना, बीइंग देयर। उनका हाथ पकड़ना, उनके बालों में उंगलियां फेरना, या बस मौन साथ बैठना। यह शारीरिक स्पर्श, यह वास्तविक उपस्थिति,
किसी भी वीडियो कॉल से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये वह पोषण है जिसकी हमारे रिश्तों को सख्त जरूरत है। 4. अनित्य, इम्परमानेंस का बोध। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्यता। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यह याद रखना कि हमारे पास समय सीमित है हमें वर्तमान क्षण का मूल्य समझाता है। जो व्यक्ति आज आपके पास बैठा अपना दुखड़ा रो रहा है, हो सकता है कल वह आपके पास ना हो। यह विचार आपको झकझोर देगा और मजबूर करेगा कि आप स्क्रीन छोड़कर उसकी बात सुनें। मृत्यु का स्मरण हमें जीवन के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह हमें बताता है कि आभासी दुनिया की लाइक्स और कमेंट्स अंततः धूल में मिल जाएंगे, लेकिन किसी के दिल पर छोड़ी गई प्रेम की छाप हमेशा रहेगी। निष्कर्ष। दोस्तों, यह तरक्की गलत दिशा में जा रही है। हमने तारों, वायर्स का जाल तो बिछा लिया, लेकिन दिलों के तार टूट गए। हम जानकारी, इंफॉर्मेशन के सागर में डूब रहे हैं, लेकिन ज्ञान, विजडम और संवेदना, एम्पैथी के प्यासे मर रहे हैं। बुद्ध का संदेश आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। वे हमें पुकार रहे हैं वापस अपने भीतर लौटने के लिए, वापस अभी और यहीं लौटने के लिए। अपनी आंखें खोलें, स्क्रीन से परे देखें। आपके बगल में बैठा इंसान एक पूरा ब्रह्मांड है, अपने सुख दुख, अपनी कहानियों के साथ। उसे आपकी जरूरत है। उसे आपके लाइक की नहीं, आपके प्रेम की जरूरत है। उसे आपकी वर्चुअल प्रेजेंस की नहीं, आपकी वास्तविक उपस्थिति की जरूरत है। आइए आज यह संकल्प लें कि हम तकनीक को सेतु बनाएंगे, दीवार नहीं। हम दूर वालों से जरूर जुड़ेंगे, लेकिन पास वालों की कीमत पर नहीं। क्योंकि अगर हमने पास वाले का हाथ छोड़ दिया, तो पूरी दुनिया से जुड़कर भी हम अंततः अकेले ही रह जाएंगे। आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय।